स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे दूं। अभी से कुछ देर पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उनके ओर से एक ट्वीट किया गया था दोस्तों, जिसमें आपका जो पेपर है वो तय समय पर लेने की बात कही गई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो अफवाहें चल रही है तो उनसे आप लोग थोड़ा दूर रहिए और अपने पढ़ाई लिखाई पे फोकस कीजिए। और एक्सपेक्टेड जो डेट है पेपर होने का, जो पहले से भी चलती आ रही है दोस्तों, कि अगस्त माह में आपके पेपर हो जाएंगे। और कई केस के बारे में भी जिक्र किया गया है कि केस हुए हैं दोस्तों नियमावली के ऊपर। तो नियमावली के ऊपर अगर मान लीजिए केस हुआ भी है तो आपका नियमावली कभी वापस नहीं होगा। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। आपका पेपर तो होना ही है। हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, लेकिन डिले को तो अभी नकार दिया है चेयरमैन साहब ने। आपका जो पेपर है वो अगस्त में ही लेने की बात कही गई है, यानी कि तय समय पर। अगर दोस्तों जो केस हुई है हाई कोर्ट में वो 6 to 8 के सीट को लेकर भी हुआ है, और साथ में जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो उसको लेकर तो हो सकता है कि जो लोग 4 साल से वेट किए हैं दोस्तों, तो उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो लोग तो 4 साल प्रोटेस्ट करने में गुजार दिए और फिर उसको एग्ज़ाम लेने की बात कही जा रही है। तो उनका मांग तो जायज़ है, और 6 to 8 में जो सीट नहीं दिया गया उनका भी मांग जायज़ है। हालांकि इन दोनों पर हो सकता है कि हाई कोर्ट में सुनवाई चले, लेकिन नियमावली आपका वापस नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज जो हम इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं वो ज्योग्राफी का टॉपिक होने वाला है, और ये जो होगा वो क्लास 7 के ज्योग्राफी को देखेंगे। इससे पहले क्लास 7 के ज्योग्राफी से रिलेटेड 3 वीडियो आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसमें हर वीडियो में 3-3 चैप्टर को हमने कवर किया है, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक आपको हमने कंप्लीट करवा दिया। यहाँ पर चैप्टर 10, 11, 12 टोटल चैप्टर दोस्तों इसमें 13 है। और जो लास्ट चैप्टर आपका बच रहा है उसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। उस चैप्टर को कम से कम आप लोग खुद करने का प्रयास कीजिएगा, और इसका जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, 100 के करीब आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो ये बातें तो सभी को पता होगा दोस्तों कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। चैप्टर नंबर 10 जब आप ज्योग्राफी का पलटिएगा ना दोस्तों, तो उसमें बिहार से रिलेटेड ही जीके सारा आपको मिलेगा, क्योंकि बिहार की भौगोलिक दशा के बारे में बताया गया है। अगर चैप्टर नंबर 11 को पलटते हैं आप लोग तो उसमें केरल की भौगोलिक दशा को देखने को मिलेगा। तो बिहार और केरल यानी कि चैप्टर नंबर 10 और 11 उन्हीं दोनों राज्यों के बारे में खास करके बातें दी गई है। गोलघर कहाँ है? पटना में है, ये बात भी आप लोग पढ़े होंगे। बिहार की चौहद्दी है दोस्तों, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अगर पूछे कि बिहार राज्य कहाँ स्थित है तो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है बिहार राज्य। गंगा किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा में बिहार से कौन कौन नदी आकर मिलती है? देखिए ये जो नदियाँ दी गई है नीचे दोस्तों, वो सभी बिहार की नदियाँ हैं, जिसमें गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, पुनपुन, सोन, फल्गु ये सभी आकर मिलती है। और जो नदी एक बड़े नदी में आकर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? सहायक नदी ही तो बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। बिहार में जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान कितना होता है? यहाँ पर जाड़े का जिक्र किया गया है दोस्तों। सबसे पहले आप ये बताइए कि बिहार में जो 38 जिले हैं तो किस जिले में सबसे ज़्यादा तापमान होता है? गर्मी कहाँ पड़ती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा गर्मी के बारे में पूछे तो ये भी गया हो जाएगा दोस्तों। और सबसे ज़्यादा ठंडा के बारे में पूछे कि सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, तो ये भी गया में ही पड़ता है। ठंडी गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? गया में। और यहाँ पे पूछा गया कि न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान ठंड के दिनों में कितना, तो 29 डिग्री सेल्सियस ठंड के दिनों में अधिकतम तापमान होता है, और न्यूनतम तापमान 80 डिग्री सेल्सियस। बिहार में गर्मी में अधिकतम तापमान कितना होता है? गर्मी में दोस्तों 40 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है। बिहार में वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी की मानसून से होती है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा के बारे में जिक्र है, 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा किस खेती के लिए चाहिए दोस्तों? धान के लिए चाहिए, और धान बिहार का प्रमुख फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जलवायु की दृष्टि से बिहार किस प्रदेश में आता है? तो जलवायु की दृष्टि से बिहार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। बिहार में भूमि योग्य खेती है 75% और बंजर भूमि जहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं होता है तो वो है 12%। बिहार की कृषि किस पर आधारित है? मानसून पर आधारित है। और इसीलिए दोस्तों बिहार के जो किसान होता है उसको मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। जुआ इसलिए कहा जाता है कि जिस साल समय पर वर्षा होगी, मानसून आएगी तो उस साल पैदावार अच्छी होगी, लेकिन जिस साल वर्षा नहीं होगी तो पैदावार नहीं होगी, सुखाड़ आ जाएगा। तो इसीलिए मानसून के साथ जुआ कहा गया है। बिहार की प्रमुख फसल जो कि धान है। मुंगेर किस कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? तो सिगरेट का प्रोडक्शन वहाँ पर ज़्यादा होता है, सिगरेट के उत्पादन के लिए मुंगेर प्रसिद्ध है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है दोस्तों? ये बरौनी में स्थित है। रेलवे वैगन प्लांट स्थित है, मुजफ्फरपुर में भी ये एक प्लांट है रेलवे वैगन का और मोकामा में भी है। बिहार में कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर, पायराइट्स कहाँ मिलते हैं? तो ये कैमूर की पहाड़ियों में मिलते हैं। बिहार में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर एक ही में सेट हो गया है। बिहार में किस पहाड़ी में चूना पत्थर, बालू पत्थर, पायराइट मिलता है? तो कैमूर की पहाड़ी में। बिहार के लोग का पहनावा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी हम क्वेश्चन बन रहा तो हमने डाल दिया। धोती कुर्ता लोग पहनते हैं, शर्ट पैंट, गमछा, लुंगी, पैजामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार है छठ पर्व। अब यहाँ पर पर्व पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो सीटेट के दौरान भी आप लोग खूब फेस्टिवल के बारे में पढ़े हुइएगा, जैसे बिहू हो गया, गुड़ी पड़वा हो गया, ओनम हो गया। तो बिहू कहाँ का त्यौहार है? ये असम का त्यौहार है। और गुड़ी पड़वा दोस्तों, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र है। ओनम के बारे में पूछे तो ओनम कहाँ का है? ये केरल का है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों हम क्वेश्चन रिलेट नहीं कर रहे हैं, अगर रिलेट करते तो यहाँ पर कब हुआ था जन्म, सब मतलब कि सारा बात बताते, क्योंकि 7 क्लास के ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन दिया है केवल हमने उतना को कवर किया। जब MCQ करेंगे तब रिलेट करके भी आपको हम बताएंगे। मिथिला या मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस जिला से है? मधुबनी जिला से है। और ये भी सीटेट में आपको खूब पूछा गया था क्वेश्चन, ये सब आप पढ़े होंगे। बिहार के प्रमुख आम के प्रकार है, तो दुधिया मालदा है, जर्दालू है, चौसा है, डंका है। एक बार दोस्तों BPSC से क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्वेश्चन दिया था कि बिहार के प्रमुख आम है, ये देकर पूछा था और यहाँ पे जो है सो आम का नाम दे दिया था। और एक था जो बिहार में उसका उत्पादन नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर आपको ढूंढना था कि किस आम का उत्पादन नहीं होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो ये आम के नाम भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल की भाषा क्या है? केरल में जो भाषा बोली जाती है दोस्तों वो मलयालम बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन था और अब हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में इन कर चुके हैं, जहाँ से आपको केरल से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केरल की भाषा क्या है? तो मलयालम बोला जाता है। केरल के किस तट पर, भारत के किस तट पर केरल लंबी संकरी पट्टी के रूप में फैला है? संकरी का मतलब होता है दोस्तों पतला, पतला पट्टी के रूप में फैला है। तो पश्चिमी तट करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल के पूर्व में कौन सी पहाड़ी? तो नीलगिरी की पहाड़ी और अनामलाई की पहाड़ी है। भारत के किस दिशा में अरब सागर है? तो पश्चिम दिशा में। साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली है दोस्तों केरल में। साइलेंट वैली किसके लिए जाना जाता है? तो जैव विविधता के लिए साइलेंट वैली जाना जाता है। गॉड ऑन कंट्री, गॉड्स होगा दोस्तों यहाँ पे, गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। ईश्वरों का देश किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। जब आप साउथ इंडिया विजिट कीजिएगा दोस्तों तो वहाँ पर ढेर सारे मंदिर देखेंगे। सबसे ज़्यादा मंदिर आपको दक्षिण भारत में ही देखने को मिलने वाले हैं। भारत में मानसून की शुरुआत होती है केरल से ही स्टार्ट होता है। केरल अत्यंत नम जगह है, क्यों? क्योंकि वो समुद्र तट पर बसे होने के कारण है। जब आप मैप को देखिएगा तो पूरा समंदर के किनारे बसा है दोस्तों केरल। केरल में वर्षा होती है मई से लेकर नवंबर तक ये वर्षा होती है। केरल में कितना वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है हमें केरल के अंदर। केरल की जलवायु के बारे में पूछे तो उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु है केरल की। अगर बात करें कि केरल में मिलने वाले प्रमुख पेड़ क्या है, तो बागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर और बांस। केरल मुख्यतः किस प्रकार का प्रदेश है? तो कृषि प्रधान, वहाँ भी खेती हमें अधिक देखने को मिलती है। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं दोस्तों? केरल को। वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ का उत्पादन अधिक होता है? तो काजू का, काली मिर्च का और इलायची का। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में धन नहीं धान होगा दोस्तों। यहाँ पर केरल में धान के साथ किस किस का उत्पादन होता है? तो धान के साथ मछली का उत्पादन होता है। धान के खेत में ही मछली का उत्पादन केरल में किया जाता है। दूरदर्शन पर आप लोग हाथियों के झुंड को देखे होंगे दोस्तों, वो केरल के जंगल के ही होते हैं। नौका दौर कहाँ का है? तो ये केरल का प्रसिद्ध है नौका दौर। केरल का प्रमुख नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम है दोस्तों। और ये क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य है। और जितने सारे शास्त्रीय नृत्य है सभी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। टोटल शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछे दोस्तों तो 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ये भरतनाट्यम है दोस्तों तमिलनाडु का। अगर आपसे पूछे कथक कहाँ का है? तो कथक है दोस्तों उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का है, यानी उत्तर भारत का। कथकली यही क्वेश्चन में आया है दोस्तों, कथकली कहाँ का है? केरल का है। इसके बाद कुचिपुड़ी के बारे में अगर आपसे पूछे, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी है दोस्तों मणिपुर का। अगर मोहिनी अट्टम के बारे में पूछे, देखिए यहाँ पर मोहिनी अट्टम केरल का हो गया। इसके बाद ओडिसी जो कि ओडिशा का ही है, ओडिशा का है। और सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? ये असम का है। तो ये 8 क्लासिकल डांस है। आप लोग सीटेट की तैयारी के दौरान भी खूब पढ़े होंगे, तो इससे आप लोग देख लीजिएगा। कलारीपयट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है? देखिए मार्शल आर्ट जो होता है दोस्तों वो सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। एक प्रकार का युद्ध कला है जो सेल्फ डिफेंस के लिए लोग सीखते हैं। तो कलारीपयट्टू ये केरल का मार्शल आर्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केरल का प्रसिद्ध खेल है मलखम्ब। एक खेल खेला जाता है दोस्तों जो कि केरल में ही खेला जाता है। केरल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर सबरीमाला मंदिर। आप जब एनटीपीसी की कोई तैयारी कर रहे होंगे, जो हाल में 2019 में हुआ वैकेंसी आया था दोस्तों, लगभग हर दूसरे शिफ्ट में इस क्वेश्चन का जिक्र था कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, वहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम साक्षर राज्य ये अपना बिहार है। बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा नर्स जो जाती है दोस्तों, कहाँ से आती है सबसे ज़्यादा नर्स? वो भी केरल राज्य से आती है। वहाँ के जो लोगों का जो सेवा भाव होता है ना वो अधिक होता है केरल के लोगों में। केरल के तटीय भागों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो मोनोजाइट, थोरियम एंड यूरेनियम, ये 3 तत्व पाए जाते हैं। केरल के बोट का नाम ये भी आप सीटेट में खूब पढ़े होंगे, हाउस बोट, शिकारा बोट जो कि लद्दाख में है, और एक बोट और है जो ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों। 3 तरह के बोट का जिक्र आया था सीटेट के एग्जाम में, तो जिसमें एक हाउस बोट था जो कि केरल में हमको देखने को मिलता है। केरल के लोग किस पत्ते पर भोजन करते हैं? तो केरल के जो लोग हैं वो केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरियार नदी। ये पेरियार नदी कहाँ है? तो पेरियार नदी केरल में है। शुष्क प्रदेश का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जहाँ वर्षा न होती हो या फिर न हुई हो, तो इसे हम शुष्क प्रदेश बोलते हैं। सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक इलायची का उत्पादन होता है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से केरल खत्म हो गया। आपका 12वां चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जिसमें वायुमंडल के बारे में दिया गया। क्लास 6 में भी आप वायुमंडल के बारे में पढ़े हैं, 7 में भी शुरुआती कुछ चैप्टर आए थे जिसमें इसका जिक्र था, और एक मेन चैप्टर दे दिया गया है, तो इसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। तापमान को किस में मापते हैं? तो सेल्सियस में। देखिए तापमान को मापने का और क्या क्या सोर्स है? तो एक तो सेल्सियस हो गया, एक सेंटीग्रेड हो गया, एक केल्विन हो गया। अगर यहीं पे आपसे पूछता कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो ताप का एसआई मात्रक दोस्तों केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन होता है एसआई मात्रक। ये साइंस में जब आप यूनिट के बारे में पढ़िएगा, यूनिट यानी कि इकाई और मात्रक के बारे में, तब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। मौसम किसे कहते हैं? तो मौसम होता है किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा को मौसम कहते हैं। हालांकि आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मौसम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन में आपको मौसम देखने को मिलेगा, तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। वायुमंडलीय दशा का अर्थ किससे है? आकाश की स्थिति से। आकाश में जो स्थिति बनती है दोस्तों, कभी बादल आ जाता है, कभी तेज धूप आ जाती है,
कभी हवाएं चलने लगती है, इसे हम वायुमंडलीय दशा कहते हैं। वायुमंडलीय दशा में क्या क्या आते हैं, तो धूप, बादल, नमी, हवा की गति, हवा की दिशा, यही सब हमें देखने को मिलती है। मौसम क्या होते हैं, परिवर्तनशील। जैसे अभी का मौसम कुछ और है, कुछ समय बाद कुछ और हो जाएगा, कुछ समय के बाद मौसम चेंज होते रहते हैं, इसलिए मौसम को परिवर्तनशील कहा गया है। मौसम किसके अनुसार बदलते हैं, तो स्थान और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं, तो किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। और किसी जगह का जलवायु बताने से पहले पिछले 33 वर्ष का रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों, कि वहाँ का जो स्थिति है वो कैसा है। उसके आधार पर वहाँ के जलवायु को तय किया जाता है कि वहाँ का जलवायु कैसा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी मेंशन है कि जलवायु का पता लगाने के लिए कितने वर्षों तक के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवनों की दिशा आदि का अवलोकन किया जाता है, तो 33 वर्षों का। वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। और वायुमंडलीय दाब को किस उपकरण से मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन पीछे बताएं दोस्तों कि बैरोमीटर में पारा अचानक गिरना किस बात का संकेत है, तो आंधी तूफान का संकेत होता है। अब वही जब पारा ऊपर चढ़ रहा होता है, धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है, तो ये साफ मौसम का संकेत होता है। जलवायु और पृथ्वी किससे गर्म होती है, तो सूर्य के तापमान से ही गर्म होगा। वायुमंडलीय ताप किसे कहते हैं, वायु में उपस्थित जो ताप की मात्रा होती है दोस्तों, इसे हम वायुमंडलीय ताप कहते हैं। सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है, तो विषुवत रेखा जो होता है ना दोस्तों, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, बीचों बीच गुजरती है विषुवत रेखा, यानी इक्वेटर 0 डिग्री पर। तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। तो जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो वहीं पर वो कहाँ पड़ती है, तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और यही कारण है कि इस आसपास के इलाकों में काफ़ी अधिक गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर जो भी कंट्री स्थित है, जो भी देश स्थित है, वहाँ के लोग दोस्तों आपको काले नजर आएंगे, ठीक है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को हम वायुधारा कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाला वायु का भार क्या कहलाता है, भार का मतलब दाब होता है, तो वायु दाब कहलाएगा। पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायु दाब होता है। पृथ्वी से दोस्तों ऊपर जाएंगे ना, तो वायु का जो दाब है वो कमेगा। इसीलिए जब एरोप्लेन में कोई सफ़र करता है तो पेन से क्या होता है, इंक निकलने लगता है, पेन से इंक निकलने लगता है, या फिर नाक से ब्लड निकलने लगता है, नाक से दोस्तों ब्लड निकलने लगता है। इसका कारण यही है कि वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसमें कमी आने लगती है, वायुमंडलीय दाब में कमी आने लगती है। जब हवा उठती है तो क्या होता है, देखिए जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, और ऊपर जब उठती है तो उसका जो स्थान है दोस्तों वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और इसी निम्न वायुदाब को भरने के लिए जो हवाएं आती है, जिसके कारण हमें चक्रवात की स्थिति बनते हुए नजर आती है। गर्म हवा के ऊपर उठने से धरती पर कौन सा क्षेत्र बनता है, तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। और यही निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनना इस बात की ओर इशारा करता है कि यहाँ पर चक्रवात जैसी स्थिति बनेगी। वायु की गति किससे निर्धारित होती है, तो वायुदाब में अंतर से। निम्न वायुदाब के कारण होता है बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम बनता है, नमी युक्त मौसम बनते हैं जब निम्न वायुदाब होता है तब। पवन किसे कहते हैं, गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। देखिए जब वायु में गति आ जाएगा तो ये पवन कहलाएगा, अगर गति नहीं है तो वो वायु कहलाएगा, ठीक है। बिहार में ठंडी पवनें कब चलती है, तो नवंबर दिसंबर के महीने में चलती है। गर्म पवनें कब चलती है, तो मई जून में। जैसे कि अभी का मौसम है दोस्तों, काफ़ी गर्मी पड़ती है, गर्म हवा ही आपको देखने को मिलती होगी, तो ये मई जून में चलती है। तो ये था दोस्तों तीन चैप्टर आपके क्लास 7 के ज्योग्राफी से रिलेटेड। और इसी के साथ आपका जो ज्योग्राफी है वो यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट। अब आपको क्या सब देखने को मिलेगा इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। साइंस देखने को मिलेगा, वो भी क्लास 8, 9 और 10th का साइंस आपको देखने को मिलने वाला है। और ये किसके जगह मिलेगा दोस्तों, ये हिस्ट्री के जगह आपको मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री का एक पार्ट आना अभी बाकी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके जगह आपको पहले क्लास 8, फिर 9th, फिर 10th का आपको साइंस हम कंप्लीट करवाएंगे। आई होप अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।